एक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। घर के लोगों को भी सुख से खाने पहनने को नहीं देता था। उसके बराबर सूदखोर भी कोई दूसरा नहीं था। उसकी कंजूसी से परिवार वाले भी परेशान थे। लाखों की संपत्ति पर खर्च का नाम सुनकर उसे बुखार आ जाता था। एक ठग ने सोचा कि किसी तरह से सेठ से कुछ ठगाना चाहिए। इसके पास लाखों रुपए है, पर यह किसी को एक पैसा भी नहीं देता। दान पुण्य के नाम पर तो शून्य है ही, अपने नौकर को भी पूरी मेहनताना नहीं देता। इससे किसी उपाय से रुपए ऐंठने ही चाहिए। ठग भेष बदलकर सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, हमारे घर मेहमान आए हैं, बर्तनों की जरूरत है। कृपया 8-10 बड़े बड़े बर्तन देने का कष्ट करें। मैं कल आपको बर्तन वापस कर दूंगा। सेठ ने बहुत नहीं करने के बाद उसे 8 और 10 बर्तन दे दिया। अगले दिन वह ठग उन बर्तनों को 5 और 6 अन्य छोटे बर्तनों के साथ लौटाने आया। सेठ ने बर्तन संभालने के बाद पूछा कि ये छोटे बर्तन कहां से आए? ठग बोला, सरकार, आपके बर्तन ने बच्चे दिए हैं। अंत में बच्चों सहित आपको बर्तन वापस लाया हूं। सेठ ने लालच में कुछ नहीं कहा और उन सभी बर्तनों को घर में रख लिया। कुछ दिनों के बाद वह ठग फिर आया और बोला, सेठ जी, परसों लड़की का विवाह है, इसलिए अब की बार आप मुझे सोने चांदी के बर्तन कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। सेठ ने कहा, सोना चांदी के बर्तन ऐसे नहीं दिया जाते, इसके लिए 100 रुपए रोजाना लगेगा। ठग बोला, सेठ जी, मैं एक दिन का किराया तो अभी दे रहा हूं, आप मुझे तो जानते ही हैं। मैंने पहले भी आपके बच्चों सहित बर्तन वापस किया है। आप किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं 100 रुपए प्रतिदिन की वजह 125 रुपए प्रतिदिन दूंगा। अंततः अब आप देरी न कीजिए। ठग की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने 15 और 20 हजार के बर्तन उसे ठग को दिया। ठग ने बर्तन ले जाकर बाजार में बेच दिए। जब 8 दिनों तक बर्तन वापस न आए तो सेठ घबराने लगा। इधर उधर से ठग के घर का पता पूछता हुआ सेठ उसके घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि ठग बाल मुंडाए रोनी सूरत बनाए घर के बाहर बैठा है। सेठ जी को देखते ही ठग बोला, सेठ जी, आपने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, वाह भाई, आज तक तुमने मेरे बर्तन वापस नहीं किए, अब धोखे की बात कर रहे हो? ठग बोला, सेठ जी, आपने मरा हुआ बर्तन दिए थे। घर आते ही सभी बर्तन मर गए। मुझे उनका दाह संस्कार करना पड़ा और 13वीं में 800 रुपए भी खर्चा करने पड़े हैं। आप 800 रुपए अभी निकालिए। यह कहकर वह छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगा, हाय राम, इस सेठ ने मुझे जानबूझकर मरा हुआ बर्तन दिए। मेरी नाक कट गई। सेठ के प्राण सूख गए। वह बोला, अरे ये क्या बक रहे हो? ठग बोला, सेठ जी, जब बर्तन बच्चे दे सकता है तो उसका मारना संभव क्यों नहीं है? पहली बार अपने बर्तनों के बच्चे चुपचाप ले लिए थे, अब इस बार बर्तनों की 13वीं के रुपए दीजिए। इतना कहकर वह सेठ से झगड़ने लगा। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सेठ ने अपनी बदनामी के डर से उस ठग को चुपचाप 800 रुपए दिए और मुंह लटकाकर वापस आ गया। लोगों को जब सारी बात मालूम हुई तो वे हंसते हुए कहने लगे, इसी को कहते हैं नहले पर दहला।